नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का इस संस्कृतार्णवः चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम सब पूर्व की कक्षा में तर्क भाषा ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, जहाँ पर हम लोगों ने समवाय कारण को पढ़ा कि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, और आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते तत्समवाय कारणम, यत् संवेतम जिसमें समवेत होकर कार्यम उत्पद्यते कार्य उत्पन्न होता है, तत्समवाय कारणम उसे समवाय कारण कहते हैं। यथा उदाहरण देते हैं, तंतवः पटस्य समवाय कारणम, जैसे तंतु पट के समवाय कारण हैं। यतः कारण भी बता रहे हैं, क्योंकि तंतुषु एव पटः समवेतो जायते न तुर्यादिषु। तंतुषु एव तंतुओं में ही पटः पट समवेतः जायते समवेत होकर समवाय संबंध से युक्त होकर उत्पन्न होता है, न तुर्यादिषु तुरी आदि में नहीं। इसलिए तंतु पट के समवाय कारण हैं। ये सब अध्ययन हम लोग कर चुके थे। इस पर फिर पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न होता है कि ननु तंतु संबंध इव तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते तत्कथम तंतुषु एव पट संवेतो जायते न तुर्यादिषु। कि ननु यहाँ से पूर्व पक्ष की तरफ से प्रश्न किया जा रहा है कि तंतु संबंध है एव तुर्यादि संबंधोपि पटस्य विद्यते। पटस्य पट का तंतु संबंध एव तंतु के साथ जैसा संबंध है, वैसा ही तुर्यादि संबंध तुरी आदि के साथ संबंध भी विद्यते होता है। तो तत् तो कथम क्यों तंतुष एव तंतुओं में ही पट संवेतः जायते, पट समवेत होकर उत्पन्न होता है, तुरी आदि में नहीं। तो इस पर फिर आचार्य के द्वारा समाधान दिया जा रहा है कि सत्यम, यह अव्यय पद है, यह अर्ध स्वीकृति के लिए आता है। कई बार इसका प्रयोग हो चुका है और इस पर पूर्व में काफी चर्चा हो चुकी है। तो ये सब पढ़ाया जा चुका है, बस एक बार पुनः देखते हुए आगे हम लोग अयुत सिद्ध को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो आचार्य की तरफ से कहा जा रहा है कि सत्यम, आपका कहना सत्य है। यहाँ सत्य का अर्थ है कि हाँ कुछ ठीक है, बाकी जो नहीं ठीक है उसको समझिए। द्विविध संबंध, संबंध द्विविध होता है, दो प्रकार का होता है। संयोग समवाय च इति, संयोग और समवाय। संयोग संबंध क्या है, समवाय संबंध क्या है, तो आगे बता रहे हैं। तत्र अयुत सिद्धयोः संबंध समवायः, उनमें से, इन दोनों संबंधों में से जो अयुत सिद्धयोः, दो अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवायः, समवाय कहलाता है। अन्ययोः, और जो अयुत सिद्ध से भिन्न जो पदार्थ हैं, उन दो पदार्थों का संबंध संयोग एव, संयोग ही होता है। तो बता दिया इन्होंने कि संबंध दो प्रकार का, संयोग और समवाय। तो समवाय संबंध कहाँ होता है, कहा अयुत सिद्धयोः संबंध समवायः, दो अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय कहलाता है। और जो अयुत सिद्ध से भिन्न पदार्थ जितने भी हैं, उन दो पदार्थों में जो संबंध होता है वह संयोग एव, संयोग कहलाता है। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो प्रसंगतः प्राप्त हुआ कि समवाय कारण को जानने के लिए हमें समवाय को समझना होगा, तब हम समवाय कारण समझ पाएंगे। समवाय क्या है, तो लक्षण दे दिया कि अयुत सिद्धयोः संबंध समवायः, दो अयुत सिद्ध पदार्थों का संबंध समवाय कहलाता है। समवाय समझने चले थे, अब इसमें एक नया आ गया कॉन्सेप्ट अयुत सिद्ध का। तो कुछ स्पष्ट ही नहीं है कि अयुत सिद्ध क्या होते हैं। तो यह प्रश्न पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न कर रहे हैं, कौ पुनरयुत सिद्धौ, कौ, कह कौ पुल्लिंग में क्लियर ही है, पुनः अयुत सिद्धौ, तो फिर अयुत सिद्धौ कौ, ये दोनों अयुत सिद्ध कौन हैं, ये दो अयुत सिद्ध कौन हैं।
तो प्रश्न किया गया, अब इसका आगे उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए, विषय को समझने से पहले यह आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप पूर्व के सभी वीडियो अवश्य देखे रहिए, प्रसंग एकदम स्पष्ट रहे तो समझाने पर एकदम अच्छे से समझ में आएगा और बेहतर समझ में आएगा। अब आगे हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो अयुत सिद्ध पदार्थ कौन है, प्रश्न किया गया, अब आगे उत्तर दे रहे हैं। ययोर मध्ये एकम अविनश्यद अपराश्रितमेवावतिष्ठते तावयुत सिद्धौ। अयुत सिद्ध का लक्षण कर रहे हैं। पदच्छेद देखिए, ययोः मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितम एव अवतिष्ठते तव अयुत सिद्धौ। तावयुत सिद्धौ, तव अयुत सिद्धौ, यहाँ अयादि संधि हुई है, बाकी हर जगह स्पष्ट ही है। करें तव अयुत सिद्धौ, वे दोनों अयुत सिद्ध कहलाते हैं, वे दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ हैं। लक्षण पढ़ने से पूर्व हम लोग अयुत सिद्ध शब्द पर चर्चा कर लेते हैं। अयुत सिद्ध, युत सिद्ध पहले जान लेते हैं। यु धातु है और यु धातु का प्रयोग मिश्रण अमिश्रण दोनों अर्थों में होता है। तो यु धातु से अक्ता प्रत्यय लगा तो बना युत, युत सिद्ध। युत, युत यहाँ अर्थ है जो पृथक सिद्ध है। युत सिद्ध अर्थात पृथक सिद्ध। पृथक मतलब अलग अलग, जो अलग अलग दो पदार्थ सिद्ध हैं जिनकी सत्ता है वे युत सिद्ध कहलाएंगे। और अयुत सिद्ध अर्थात अपृथक सिद्ध, जो अलग अलग सिद्ध नहीं होते। अब इनका स्वरूप क्या है, शब्द से तो यही लग रहा है कि जो अपृथक सिद्ध वही अयुत सिद्ध हैं, लेकिन इनका लक्षण जो है उन लक्षण के हिसाब से देखेंगे, वैसे समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें अतिव्याप्ति दोष दिखने लगेगा। अयुत सिद्ध का अर्थ हुआ अपृथक सिद्ध, ऐसे पदार्थ जो पृथक पृथक सिद्ध ना हो, अलग अलग जिनकी सत्ता ना हो, तो अयुत सिद्ध कहलाएंगे। लक्षण के हिसाब से देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा। कह रहे हैं ययोह मध्य, ययोह षष्ठी द्विवचन का रूप है, यद सर्वनाम। ययोह जिन दो पदार्थों के, ययोह पदार्थयोह जिन दो पदार्थों के मध्य, मध्य में जिन दो पदार्थों में से एकम एक पदार्थ अविनश्यत, विनश्यत काल को छोड़कर या अविनश्यत अवस्था में अपराश्रितम, अपर पर आश्रितम आश्रित होकर ही, अपराश्रितम एव दूसरे पर आश्रित होकर ही अवतिष्ठते अवस्थित होता है, रहता है। तव अयुत सिद्धौ, वे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। पूरा अर्थ देखिए एक बार कि ययोह मध्य जिन दो पदार्थों के मध्य में या जिन दो पदार्थों में से एकम एक पदार्थ अविनश्यत अविनश्यत अवस्था में अपराश्रितम एव अपर आश्रित दूसरे पर आश्रित होकर ही अवतिष्ठते अवस्थित रहता है, अर्थात रहता है। तव अयुत सिद्धौ, वे अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अब देखिए, जैसे पहले उदाहरण से समझ लेते हैं, फिर लक्षण का परीक्षण करेंगे, एक एक पद के प्रयोजन को देखेंगे। अयुत सिद्ध यह एक समवाय संबंध दो अयुत सिद्ध पदार्थों के बीच में होता है। संबंध कोई भी हो दो पदार्थों के मध्य में ही होगा, इतना तो स्पष्ट ही है। अब अयुत सिद्ध पदार्थ की बात की जा रही तो दो पदार्थ होंगे, उन दोनों पदार्थों में से एक पदार्थ जो है जब भी रहेगा दूसरे पर आश्रित ही रहेगा। देखिए परस्पर नहीं, एक जो है दूसरे पर आश्रित रहेगा, दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, इस बात को जानते रहिए। अब उदाहरण के हिसाब से समझते हैं, जैसे तंतु और पट, पट जब भी रहेगा वह तंतुओं पर ही आश्रित रहेगा। ऐसा नहीं है कि पट अर्थात वस्त्र कहीं अकेले रहे, वह जहां भी रहेगा
वह तंतुओं पर ही डिपेंड रहेगा, तंतुओं पर ही आश्रित रहेगा। तंतु जो है वह अकेले रह सकता है, वह दूसरे पर आश्रित नहीं है, लेकिन जब दो अयुत सिद्ध पदार्थ होंगे उसमें एक जो है वह दूसरे पर आश्रित ही रहेगा और यह हमेशा रहेगा। तो ऐसे दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अब देखिए, पट है, जब भी रहेगा, जहां भी रहेगा, तंतु पर आश्रित ही रहेगा। ऐसा कतई नहीं हो सकता पट अकेले रह जाए, वह जहां भी रहेगा तंतु पर आश्रित ही रहेगा। तंतु जो है वह आश्रय है और पट जो है वह आश्रित है। तो यही कह रहे हैं कि ययोह मध्य। अब देखिए, जिन दो पदार्थों के मध्य में, जिन दो पदार्थों में से एकम, एक से यहां पट को बताया जा रहा है। पट जो है अविनश्यत अवस्था में अपराश्रितम, दूसरे पर अर्थात तंतु पर आश्रितम एवं आश्रित होकर ही अवतिष्ठते, अवस्थित होता है या सत्ता में रहता है या रहता है। तो ऐसे ये दोनों पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। अयुत सिद्ध पदार्थ जो भी दो होंगे वो परस्पर आश्रित नहीं रहते हैं कि वह उस पर आश्रित रहे, वह उस पर आश्रित रहे, एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहते, परस्पर आश्रित नहीं रहते। उन दोनों में से एक ही आश्रित रहता है, एक दूसरे पर आश्रित रहता है। और इसीलिए कहा ययोह मध्य, यहाँ मिथः की बात नहीं की गई, परस्पर की बात नहीं की गई, कि जिन दो पदार्थों में से एकम, एक पदार्थ, अपराश्रितम, दूसरे पर आश्रितम एव से एकदम निश्चित कह दिए कि दूसरे पर आश्रित होकर ही अवतिष्ठते, अवस्थित रहता है, सत्ता में रहता है, वे सिद्ध कहलाते हैं। तो इतनी बात तो हो गई कि एक पदार्थ उसमें है जो अकेले रह सकता है, लेकिन वो दूसरा पदार्थ एक होगा जो हमेशा एक पर आश्रित होकर ही रहेगा। इसीलिए इनको अयुत सिद्ध कहा गया है। ये अपृथक सिद्ध हैं, इनकी अलग अलग सत्ता नहीं। जब भी ये दोनों पदार्थ साथ में जब भी रहेंगे, उनमें से एक दूसरे पर आश्रित रहेगा ही रहेगा। इसमें एक पद और आया है अविनश्यत। अविनश्यत अवस्था में इसको समझना है। विनश्यत स्पष्ट ही है, विनाश होना, कुछ ऐसा ही लग रहा है। अविनश्यत, विनश्यत का अर्थ है विनश्यत काल, विनश्यत की अवस्था, नाश की अवस्था, नष्ट होने का समय। अविनश्यत अर्थात अविनश्यत अवस्था, जिस अवस्था में नष्ट नहीं हो रहा है, इसको समझना है कि इसको क्यों रखा गया। अब देखिए, हम लोग कारण को पढ़ लिए हैं, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम कारणत्वम पढ़ के ही आए हैं, और पहले से जान भी रहे हैं कि जहाँ कारण होता है वहीं कार्य होता है। कारण पहले रहता है और कार्य बाद में रहता है। इतना कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर है कि कारण पहले होगा, उसके अगले क्षण कार्य होता है। देखिए, जब भी पट उत्पन्न होगा, वहां तंतु पहले रहेगा, उसके बाद ही पट उत्पन्न होता है, यह स्पष्ट है। पट का कारण तंतु हैं, तो तंतु पहले होंगे, पट अगले क्षण में उत्पन्न होंगे। और जब पट नाश की बात आएगी तो कारण के होने पर कार्य होता है, कारण पहले रहता है। तो पट का नाश कैसे होगा? जब भी पट नष्ट होता है तो कारण के नाश से कार्य का भी नाश हो जाता है। कारण नष्ट हुआ तो कार्य भी नष्ट हो जाएगा। तो जब भी पट नाश होगा तो पहले कारण नाश होगा, पहले तंतु नष्ट होंगे, उसके अगले क्षण पट का नाश होगा। ये सिद्धांततः प्राप्त होता है। जब भी तंतु का नाश हो गया, अगले क्षण में, क्योंकि तंतु नाश पहले होगा क्योंकि वो कारण है, पटनाश बाद में होगा, वो कार्य है। तो तंतु नाश जैसे ही हुआ, अगले क्षण में पट नष्ट होगा। अब देखिए, यही जैसे ही कारण का नाश हुआ,
तो तुरंत कार्य का नाश नहीं होगा, अगले क्षण में होगा। उस समय जो है कार्य पट है वह निराश्रित होकर, वह बिना तंतुओं के उस समय रहता है। पूरे स्थिति काल में पट जो है तंतुओं पर आश्रित होकर ही रहता है, लेकिन जब नष्ट होने लगता है तो एक क्षण का समय, मतलब मिनिमम जितना आप समझ सकते हैं, उस समय पट निराश्रित होकर रहता है। उस समय वो तंतु पर आश्रित नहीं रहता, क्योंकि तंतु का नाश हो चुका है, अगले ही क्षण पट का नाश होना है। और जैसे ही तंतु नष्ट हुआ, उस अवस्था में पट जो है निराश्रित होकर रहता है, वो किसी पर आश्रित नहीं रहता है। उसको कहते हैं नश्यत काल, विनश्यत काल। विनश्यत काल क्या है? जब कारण का नाश हो चुका रहेगा और कार्य का नाश नहीं हुआ रहेगा, तो उसी को विनश्यत काल कहते हैं। तो उस विनश्यत काल को छोड़ दीजिए, बाकी अपने पूरे जीवन काल में पट जो है वह तंतु पर ही आश्रित रहता है। इसीलिए लक्षण में अविनश्यत कहा गया है, अर्थात विनश्यत काल को छोड़कर। विनश्यत काल क्या है? तो कॉन्सेप्ट यही है कि कारण के होने पर ही कार्य होगा, कारण नाश पहले होगा, कार्य नाश बाद में होगा। तंतु पहले नष्ट होंगे, पट बाद में नष्ट होगा। तो जैसे ही तंतु नष्ट हो जाता है और उस समय जो है पट का नाश नहीं हुआ रहता, पट तो अगले क्षण नष्ट होने वाला है, तो उस अवस्था को विनश्यत अवस्था कहते हैं। तो यहाँ ये एक ऐसी अवस्था है, ऐसा टाइम है जब पट जो है वह तंतु पर आश्रित नहीं रहता। तो इस काल को छोड़ दीजिए, बाकी अपने पूरे जीवन काल में पट जो है तंतुओं पर ही आश्रित रहता है। तो यही कह रहे हैं कि एकम अविनश्यत, विनश्यत काल वो जो नाश की अवस्था है, अविनश्यत काल वो पूरे जीवन काल उसका जो है। तो अविनश्यत अवस्था में अपराश्रितम एव अवतिष्ठते, दूसरे पर आश्रित होकर ही रहता है। ऐसे दो पदार्थ अयुत सिद्ध कहलाते हैं। तो इतना हमारा लक्षण एकदम पूरा हुआ कि अयुत सिद्ध पदार्थ कौन है। यही जिन दो पदार्थों में से एक पदार्थ अविनश्यत अवस्था में, अर्थात विनश्यत काल को छोड़कर बाकी हर अवस्था में अपराश्रितम एवं दूसरे पर आश्रित होकर ही अवतिष्ठते अवस्थित रहता है, वे दोनों अयुत सिद्ध पदार्थ कहलाते हैं। चलिए इतना पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, बार अवतिष्ठते आया हुआ है, स्था धातु ठहरना, इसका रूप चलता है तिष्ठति तिष्ठतः तिष्ठन्ति, मतलब ये परस्मय पद रूप चलता है। आत्मने पद में नहीं, तिष्ठते तिष्ठेते तिष्ठन्ते ऐसा नहीं चलता है। स्था धातु परस्मय पदी है, जानते रहिए। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं जहां पर इस स्था धातु का आत्मने पद में रूप चलता है। सूत्र है समौ प्रविभ्य स्थः, तो स्था धातु के पहले जब सम उपसर्ग लग जाए, प्र उपसर्ग लग जाए, अव उपसर्ग लग जाए, वि उपसर्ग लग जाए, ये चार उपसर्ग हैं, जब लग जाते हैं इनमें से कोई भी लग जाए तो स्था धातु का रूप आत्मने पद में चलने लगता है। यहाँ देखिए अवतिष्ठते, अवस्थित होना, रहना, तो आत्मने पद में रूप चला है, तो जानते रहिए। और आगे कह रहे हैं तदुक्तम, और उत्तम कहा भी गया है। क्या कहा गया है? तावेवायुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोर्द्वयोः अनस्यदेकम अपराश्रितम एवावतिष्ठते। पदच्छेद देखिए, तौ एव अयुत सिद्धौ द्वौ विज्ञातव्यौ ययोः द्वयोः अनश्यत एकम अपराश्रितम एव अवतिष्ठते। वही बात जो लक्षण में कहे हैं वही श्लोक में भी। तो कह रहे हैं तदुक्तम, यह कहा गया है, प्राचीन आचार्यों ने इस बात को कहा है कि ययोः द्वयोः, जिन दो पदार्थों में से, तौ द्वौ अयुत सिद्धौ विज्ञातव्यौ, वे दोनों ही पदार्थ अयुत सिद्ध विज्ञातव्यौ जानना चाहिए। कौन? ययोः द्वयोः, जिन दो पदार्थों में से
अनश्यत, वही अविनश्यत जो कहा गया। अनश्यत अर्थात नाश न होने की अवस्था में, अनश्यत काल में, अनश्यत अवस्था में अर्थात नष्ट न होने की अवस्था में, एकम एक, अपराश्रितम दूसरे पर आश्रित होकर ही, अपराश्रितम एव अवतिष्ठते दूसरे पर आश्रित होकर रहता है। तौ एव वे दोनों ही, त्वौ द्वौ एव वे दोनों ही, अयुत सिद्धो विज्ञातव्यो इन दोनों को ही अयुत सिद्ध जानना चाहिए। आगे चलते हैं। तो अयुत सिद्ध कौन है, अब आगे बता रहे हैं। यथा अवयवावयविनौ गुण गुणिनौ क्रिया क्रियावन्तौ जाति व्यक्ति विशेष नित्य द्रव्ये चेति। ये 5 प्रकार के अयुत सिद्ध हैं। प्रथम प्रकार है अवयवावयविनौ, अवयव और अवयवी। देखिए अवयवावयविनौ द्विवचन में है, इतरेतर द्वंद्व समास हुआ है और सब में जानते रहिए। अवयवश्च अवयवीच, ऐसे गुणश्च गुणीच गुण गुणिनौ, क्रियाच क्रियावानच क्रिया क्रियावन्तौ, जातिश्च व्यक्तिश्च जाति व्यक्ति, विशेषः च नित्य द्रव्यम च विशेष नित्य द्रव्ये। अब देखिए द्रव्य शब्द नपुंसक लिंग है तो द्रव्यम द्रव्य द्रव्याणि ऐसे चलता है, जान ही रहे हैं, तो द्विवचन में है सब। इति। अब एक एक को हम देखते हैं। पहला प्रकार है अवयव और अवयवी। अब देखिए ये अवयव और अवयवी ये दोनों सापेक्ष हैं। जब भी कहा जाए अवयव तो अवयव पार्ट्स, एक अंग, तो किसके अवयव, अवयवी के। और जब कहा जाएगा अवयवी, अवयवी मतलब वही जो अवयवों से बना हुआ है। अवयव और अवयवी ये अयुत सिद्ध हैं, ये दोनों द्रव्य होते हैं। अब अवयव जैसे पट को ले लीजिए, पट तंतुओं से बना है, पट के सारे अवयव तंतु हैं तो तंतु अवयव कहलाएगा और पट जो है वह अवयवी कहलाएगा। अब देखिए यहाँ अवयव अवयवी कहने का एक विशेष प्रयोजन है। ये दोनों द्रव्य होंगे तो इन दोनों में जहाँ संबंध होगा वे ही अवयव अवयवी कहलाएंगे। घट के विषय में देखिए, जैसे घट अवयवी है। अब घट बनता है 2 कपालों से। कपाल घट का नीचे का आधा भाग और ऊपर का आधा भाग, इनको कपाल कहते हैं। तो 2 कपालों से घट बनता है। तो घट के अवयव वो दोनों कपाल हैं और घट जो है अवयवी है। अब देखिए अवयव और अवयवी ये सापेक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि घट के 2 अवयव ले लीजिए और पट को ले लीजिए तो पट अवयवी कहा जाएगा और उसके अवयव घट के दोनों कपाल, ऐसा नहीं है। इस बात को विशेष रूप से जानते रहिए। अवयव और अवयवी ये दोनों सापेक्ष हैं। तो किसके अवयव, अवयवी के, उसी अवयवी के अवयव। और कौन अवयवी, जो उसी अवयवों से बना हुआ है। तो तंतु और पट, तंतु अवयव हैं, पट जो है अवयवी हैं। ये दोनों परस्पर कहे जाएंगे, ये इनका ये संबंध है। दोनों कपाल अवयव हैं, घट अवयवी हैं और ये दोनों द्रव्य होते हैं। और एक बात और ध्यान दीजिए कि संयोग संबंध भी 2 द्रव्यों के बीच होता है, लेकिन वो दोनों द्रव्य युत सिद्ध होते हैं, पृथक सिद्ध होते हैं। और यहाँ जो अवयव अवयवी हैं इनके बीच समवाय संबंध होता है। घटित कर लेते हैं। अब देखिए पट जब भी रहेगा वह तंतुओं पर आश्रित होकर रहेगा। अवयवी जब भी सत्ता में रहेगा वह अवयवों पर आश्रित होकर ही रहेगा। तो यही लक्षण में दिए हैं ना, ययोर मध्ये एकम अविनश्यत अपराश्रितम एवावतिष्ठते। अब जब अवयवी का नाश होगा, देखिए अवयवी या केवल हम पट को समझते हैं,
कि पट का कई प्रकार से नाश हो सकता है। कारण के नाश से तंतु नष्ट हो तो भी पट नष्ट हो जाएगा। अब तंतुओं का संयोग यदि नष्ट हो, जो गुण है, तो तंतु संयोग के नाश से भी पट का नाश हो जाता है। सारे तंतुओं को खोलकर अलग अलग रख दीजिए, पट नष्ट हो गया। तो गुण के नाश से भी, ये जो तंतु संयोग है इसके नाश से भी पट का नाश हो सकता है, और तंतु के नाश से भी पट का नाश हो सकता है। मतलब अवयवी का नाश अवयव के नाश से होता है। इस पक्ष में अगर आप देखेंगे, एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब तंतु नष्ट हो रहा होगा तो अगले ही क्षण पट नष्ट होगा। तो ये सिद्धांततः प्राप्त ही है कि कारण नाश पहले होगा, कार्य नाश बाद में, क्योंकि कारण पहले होता है और कार्य उसके बाद में होता है। तो जब अवयव नष्ट होंगे, तंतु नष्ट होंगे, अगले क्षण पट का नाश होगा, अवयवी का नाश होगा। तो ये बीच का जो एक क्षण का टाइम है, उस समय वह अवयवी जो है वह निराश्रित होकर, अवयवों पर डिपेंड होकर नहीं, अवयवों पर आश्रित नहीं रहता, बल्कि निराश्रित रहता है। उस काल को छोड़ दीजिए, बाकी शेष सभी कालों में अवयवी हमेशा अवयव पर आश्रित होकर ही रहता है। इसलिए अवयव और अवयवी अयुत सिद्ध हैं, और इनका जो संबंध है वह समवाय संबंध कहलाता है। और हमने समवाय कारण में यही पढ़ा था कि यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते, जिसमें समवेत होकर, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है, वह समवाय कारण कहलाता है। तो अवयवी अवयवों में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए अवयव जो हैं वह अवयवी के समवाय कारण होते हैं। घटित कर लीजिए कि पट जो है तंतुओं में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, इसलिए तंतु पट के समवाय कारण हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण, गुण गुणिनव। गुण और गुणी, आप लोग इतना हम मानकर पढ़ा रहे हैं, आप सबको द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय अभाव, ये सारे कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया से समझ में आ गए हैं, आप पढ़ के आए हुए हैं। अब देखिए गुण और गुणी। गुण यह एक पदार्थ है, और यह गुण हमेशा जब भी रहेगा यह गुणी में ही रहता है। गुण, यह गुण है, और गुणी अर्थात द्रव्य। गुण जो है वह द्रव्य में ही रहता है, गुण कभी अकेले नहीं रह सकता, इतना आप जान ही रहे होंगे। गुण गुणी, यहां भी वही बात है कि दोनों सापेक्ष हैं। गुण गुणी अर्थात जिसमें गुण रहता है वो गुणी कहलाएगा। द्रव्य और गुण के विषय में हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। अब गुण 24 गुण पढ़े हैं, वो द्रव्य में ही आश्रित रहेगा, इतना स्पष्ट ही है। अब जैसे तंतु को ही ले लेते हैं, तंतु जो है एक द्रव्य है, तंतु में तंतु रूप रहता है, तंतु रूप गुण है, और जब तंतु रूप गुण है वह तंतु रूप तंतुओं में रहता है, तो तंतु कहलाएगा गुणी। गुण जो है वह गुणी में ही रहता है। अब देखिए तंतु रूप गुण है और तंतु गुणी है, तो इस गुण का नाश कई प्रकार से हो सकता है। जैसे तंतु रूप, जो भी तंतु का रूप है, जो भी कलर है, मान लीजिए सफेद है, उस पे कोई विरोधी रंग आपने चढ़ा दिया, कलर कर दिया, दूसरा कलर कर दिया, उस श्वेत रूप का नाश हो गया। मान लीजिए लाल रंग से रंग दिया गया, तो उस गुण का नाश एक तो ऐसे हो सकता है कि कोई विरोधी कलर, कोई विरोधी रूप आ जाए उसमें। दूसरा ये भी है कि वह तंतु ही नष्ट हो जाए तो भी रूप नष्ट हो जाएगा। तो द्रव्य के नाश से भी गुण का नाश हो जाता है, और कोई विरोधी गुण आ जाए तो भी गुण का नाश हो जाता है। जब द्रव्य नाश से गुण का नाश होता है, अर्थात गुणी के नाश से गुण का नाश होता है। अब यहाँ देखिए
तो गुणी का नाश पहले होगा, फिर अगले क्षण में गुण का नाश होगा। द्रव्य का नाश पहले होगा और गुण का नाश उसके अगले क्षण में होगा। तो जैसे ही गुणी का नाश होगा, गुण नाश होने से पहले उस एक क्षण में गुण जो है वह निराश्रित होकर रहता है, वह गुणी पर उस समय आश्रित नहीं रहेगा। बाकी शेष सभी कालों में गुण जब भी रहता है वह गुणी पर आश्रित होकर ही रहता है। तो उस विनश्यत काल को छोड़ दीजिए, बाकी शेष अवस्था में हमेशा गुण गुणी पर आश्रित होकर ही रहता है, मतलब वह गुण उस द्रव्य में आश्रित होकर रहता है। तो गुण गुणी अयुत सिद्ध है। अब देखिए, गुण जो है वह गुणी में ही उत्पन्न होता है, गुण जो है द्रव्य में ही उत्पन्न होता है। तो हमने पढ़ा कि यत् संवेतम कार्यम उत्पद्यते, गुण जो है गुणी में समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। तो गुणी गुण का समवायी कारण है, द्रव्य गुण का समवायी कारण होता है, जान ही रहे। तीसरा उदाहरण है क्रिया क्रियावंतौ। क्रिया द्रव्य गुण कर्म, कर्म वही कर्म क्रिया, और वह कर्म हमेशा रहता है द्रव्य में ही, इतना जान ही रहे हैं। क्रिया और जो क्रियावान है, जो क्रिया से युक्त है, कौन है? वही द्रव्य। तो कर्म अर्थात क्रिया कभी अकेले नहीं रह सकती, वह जब भी रहेगी तो वह द्रव्य में ही आश्रित रहती है, द्रव्य में ही रहता। तो क्रिया सेम वही ऐसा यहाँ भी घटित होगा कि क्रिया का नाश, कर्म का नाश, अगर द्रव्य नष्ट हो जाए तो भी उस क्रिया का नाश हो जाता है। जैसे गेंद है, लुढ़क रही है, गेंद नष्ट हो जाए तो लुढ़कना, उसमें जो गमन क्रिया है वो भी नष्ट हो जाएगा, स्पष्ट ही है। अब देखिए, क्रियावान अर्थात ये द्रव्य ही होगा। तो क्रिया हमेशा द्रव्य में और क्रियावान में ही आश्रित रहती है। जब भी क्रिया का नाश होगा, इस विशेष दृष्टांत में समझिए कि जब द्रव्य नाश से क्रिया का नाश होगा तब। तो द्रव्य अर्थात क्रियावान पहले नष्ट होगा, उसके अगले क्षण में क्रिया नष्ट होगी। तो ये जो बीच का समय है एक क्षण का, इस समय क्रिया जो है वह निराश्रित होकर रहती है, क्रियावान पर आश्रित नहीं रहती। बाकी इस विनश्यत अवस्था को छोड़ दीजिए, बाकी शेष सभी अवस्था में, शेष सभी कालों में क्रिया क्रियावान पर ही आश्रित होकर रहती है। तो ये दोनों अयुत सिद्ध हैं, और क्रिया जो है क्रियावान में समवाय संबंध से रहती है। क्रियावान अर्थात द्रव्य, क्रिया अर्थात कर्म, जान ही रहे हैं। तो द्रव्य जो है क्रियावान, वह क्रिया का समवायी कारण है। ये तीन हो गए। अब आगे जाति व्यक्ति, जाति और व्यक्ति। जाति सामान्य, जो समानाकारक प्रतीति का कारण है। व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति से समझिए जिसको आप अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन समझते हैं, उसी को यहाँ व्यक्ति शब्द से कहा गया है। व्यक्ति कोई एक विशेष पदार्थ है, चाहे पेन हो, पुस्तक हो, डस्टर हो, मेज हो, पट हो, घट हो, कुछ भी जो है वो सब व्यक्ति हैं। व्यक्ति में जाति रहती है। अब देखिए, एक चीज और आपको समझना है कि समवाय संबंध से रहना और समवायी कारण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। कारण किसके? कार्य के। और एक चीज और कि कार्य हमेशा अनित्य होता है, कार्य अनित्य होता है। और जो भी नित्य पदार्थ होते हैं उनका कोई कारण नहीं होता। जो भी नित्य पदार्थ होते हैं उनका कोई कारण नहीं होता। अगर कारण स्वीकार करेंगे तो वह नित्य पदार्थ कार्य होने लगेगा, और जो कार्य पदार्थ होता है वह कभी नित्य नहीं होता, कार्य अनित्य होता है। तो नित्य पदार्थ जितने हैं वो भी हो सकता है कहीं समवाय संबंध से रहते हों, लेकिन समवाय संबंध से रहना
और समवायी कारण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस बात को जानते रहिए। कारण किसके होंगे? कार्य के होंगे। और नित्य पदार्थ कार्य नहीं होते और कार्य हमेशा अनित्य होते हैं। इस बात को जानते रहिए। जाति सामान्य, जाति जो है न्याय दर्शन में नित्य मानी गई है। यह व्यक्ति में रहती है। व्यक्ति कोई भी एक विशेष पदार्थ हो सकता है। व्यक्ति के अंतर्गत यहाँ जो कहा गया है द्रव्य गुण कर्म तीनों आते हैं। तो जाति जो है द्रव्य गुण और कर्म तीनों में रहती है। जाति जो है सामान्य हमेशा व्यक्ति में ही आश्रित रहती है और जाति को नित्य माना गया है। अब जैसे घट है, घटत्व तो जो जाति है वह घट में ही रहेगी। जाति जो है वह जो घटत्व है वह व्यक्ति अर्थात घट में समवाय संबंध से रहती है। जब भी जाति रहेगी वह व्यक्ति में आश्रित होकर ही रहेगी। लक्षण में जो दिया गया है अविनश्यत, तो इस अविनश्यत पद को यहाँ जाति व्यक्ति वाले उदाहरण में रखने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्योंकि यहाँ विनश्यत काल आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जाति जो है नित्य है और नित्य पदार्थों का कभी नाश नहीं होता। तो इस बात को जानते रहिए। और अगला है विशेष नित्य द्रव्य च इति। विशेष और नित्य द्रव्य। विशेष पदार्थ, नित्य द्रव्य। आप लोगों ने द्रव्य पढ़ा है, द्रव्य 9 हैं। अब नित्य द्रव्य क्या है? नित्य द्रव्य जिनका नाश नहीं होता, जैसे ये 4 हैं, पृथ्वी जल तेज वायु, इनके जो परमाणु हैं ये नित्य द्रव्य कहे जाते हैं। आकाश काल दिक आत्मा और मन ये सब नित्य द्रव्य हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 महाभूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु, इनके परमाणु जो हैं वो नित्य होते हैं। बाकी इधर द्वैणुक से लेकर इस बृहस्पति जो भी हैं ये सब अनित्य हैं। पृथ्वी के परमाणु नित्य हैं। ऐसे जल तेज वायु सबके समझ लीजिए। तो 9 प्रकार के नित्य द्रव्य हैं। इन नित्य द्रव्यों में एक विशेष नामक पदार्थ रहता है और वह विशेष भी नित्य ही है और जब भी रहेगा इन नित्य द्रव्यों में ही आश्रित होकर रहता है। यहाँ भी अविनश्यत पद को रखने की आवश्यकता नहीं है। कारण वही, क्योंकि जब विशेष नित्य है, नित्य द्रव्य भी नित्य हैं, तो इनका तो कभी नाश होगा नहीं, तो अविनश्यत पद को रखने की आवश्यकता नहीं है। विशेष जब भी रहेगा वह नित्य द्रव्यों में आश्रित होकर ही रहता है। ये 5 प्रकार के अयुत सिद्ध हैं, इनके बीच समवाय संबंध होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी अभी बताएं कि समवाय संबंध होना या समवाय संबंध से रहना और समवाय कारण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। नित्य पदार्थों का कोई कारण नहीं होता और अगर कारण स्वीकार करेंगे तो कारण, जहां भी कारण की बात आएगी तो फिर ये हो जाएगा कार्य, और कार्य कभी नित्य नहीं होता, कार्य अनित्य होता है, इसका स्वरूप ही है। अब देखिए, जैसे जाति व्यक्ति में देख लीजिए, जाति जो है वह व्यक्ति में समवाय संबंध से रहती है, लेकिन व्यक्ति जो है जाति का समवायी कारण नहीं माना जाता। ऐसे विशेष नित्य द्रव्य में भी समझिए, विशेष पदार्थ नित्य द्रव्यों में समवाय संबंध से रहता है, लेकिन नित्य द्रव्य विशेष के समवायी कारण नहीं है। तो समवाय संबंध से रहना और समवायी कारण होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। विशेष नामक पदार्थ क्यों है, इस पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। क्यों विशेष नामक पदार्थ को स्वीकार किया गया है, क्यों माना गया है। अब देखिए, इस संसार में जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं उनमें भिन्नता दिखलाई पड़ती है। जैसे पट है, घट है, कपड़ा जो है घट से अलग है, एकदम स्पष्ट ही है। इसमें हमें भिन्नता का ज्ञान कैसे होता है, क्यों ये भिन्न लग रहा है? सिंपल सी बात है, घट में घटत्व जाति है,
पट में पटत्व जाती है, इसलिए दोनों डिफरेंट लगते हैं, दोनों भिन्न भिन्न लगते हैं। अब यही बात आती है कि एक घट दूसरे घट से भिन्न क्यों लगता है, जबकि दोनों में घटत्व नामक जाति है। तो यहाँ कारण यह है कि जिस कारण सामग्री से प्रथम घट बना हुआ है, उससे डिफरेंट कारण सामग्री से दूसरा घट बना हुआ है। मतलब दो अवयवी में भेद क्यों का ज्ञान कैसे होता है? तो ऐसे होता है कि जिन अवयवों से प्रथम घट बना है, उससे भिन्न अवयवों से द्वितीय घट बना है। मतलब अवयव भेद से अवयवी के भेद का ज्ञान हो जा रहा है। तो ठीक है, अब ऐसे ही आप घट को लीजिए, तो एक घट दूसरे घट से भिन्न क्यों है? अवयव भेद के कारण। अब एक घट में ही आ जाइए, घट के दो भाग कर दीजिए, एक ऊपर का भाग एक नीचे का भाग, उसको कपाल कहते हैं। तो दोनों कपाल एक दूसरे से भिन्न हैं कारण भेद के कारण, अवयवों के भेद के कारण। क्योंकि जिन अवयव से एक कपाल बना हुआ है, उससे भिन्न अवयवों से दूसरा वाला कपाल बना हुआ है। अब इस हिसाब से आप देखते जाएंगे कि उसको तोड़ते जाइए, एकदम बारीक मिक्सी में डाल के पीस दीजिए उसके जो बारीक चूर्ण हैं। तो एक चूर्ण दूसरे चूर्ण से क्यों भिन्न है? सिंपल सी बात है, अवयव भेद के कारण। क्योंकि यह चूर्ण जिन अवयवों से बना हुआ है, उससे भिन्न अवयवों से दूसरा चूर्ण बना हुआ है, इसलिए दोनों में भेद है। और आगे तो इस प्रकार से हम लोग त्रसरेणु तक पहुंच जाएंगे। एक त्रसरेणु मतलब बहुत बारीक, मिनिमम हम लोग त्रसरेणु को ही देख सकते हैं, उसके आगे नहीं देख पाएंगे। एक त्रसरेणु दूसरे त्रसरेणु से क्यों भिन्न है? अवयव भेद के कारण। क्योंकि वह प्रथम त्रसरेणु जिन द्वयणुकों से बना हुआ है, दूसरा वाला त्रसरेणु दूसरे द्वयणुकों से बना हुआ है। अवयव भेद के कारण यहाँ भी अवयवी भेद है। अब ध्यान दीजिए, त्रसरेणु भी अवयवी है, उसके अवयव द्वयणुक हैं। ठीक है, अब त्रसरेणु को भी अलग कर देते हैं, द्वयणुक पे आ जाते हैं। एक द्वयणुक जो दो परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, दूसरे द्वयणुक से क्यों भिन्न है? अवयव भेद के कारण। क्योंकि यह द्वयणुक जो अवयवी है, यह जिन अवयवों से बना हुआ है, जिन परमाणुओं से बना हुआ है, दूसरा वाला द्वयणुक भिन्न परमाणुओं से बने हुए हैं, भिन्न अवयवों से बने हुए हैं, इसलिए एक द्वयणुक का दूसरे द्वयणुक से भेद होता है। ठीक है, यहां तक तो था कि अवयवी जो है, एक अवयवी दूसरे अवयवी से भिन्न है, तो अवयव भेद के कारण। अब आ जाते हैं हम परमाणु पे। अब देखिए, परमाणु अंतिम अवस्था है, अब परमाणु और नहीं टूटेंगे, यहीं आके रुक जाती है प्रक्रिया। एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्यों भिन्न है? अब तो हम यहां नहीं कह सकते अवयव भेद के कारण, क्योंकि परमाणु अवयवी नहीं है, परमाणु के और अवयव नहीं हो सकते। एक परमाणु दूसरे परमाणु से भिन्न क्यों है? फिर यहाँ प्रश्न आके रुकता। अभी तक तो हमें उत्तर मिल जा रहा था कि अवयव भेद के कारण। परमाणु जो है वो अवयवी नहीं है, अर्थात उसके कोई पार्ट्स नहीं होते हैं, परमाणु निरवयव होते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक परमाणु से दूसरे परमाणु भिन्न क्यों है? अब आ जाते हैं, परमाणुओं को छोड़ दीजिए, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन। अब जैसे मन को ले लीजिए, मन भी नित्य पदार्थ है, एक मन दूसरे मन से क्यों भिन्न है? एक आत्मा दूसरे आत्मा से क्यों भिन्न है? ऐसे जितने नित्य द्रव्य हैं सब में बात होगी, क्योंकि नित्य द्रव्य हैं और निरवयव होंगे, उनका कोई कारण नहीं होगा। तो एक का दूसरे से भेद क्यों है? अब देखिए, एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्यों भिन्न है? फिर यहीं पे कल्पना की जाती है कि इनमें एक विशेष नामक पदार्थ होता है प्रत्येक नित्य द्रव्यों में, जो एक दूसरे से भिन्न का ज्ञान कराता है। एक परमाणु दूसरे परमाणु से क्यों भिन्न है?
और विशेष पदार्थ के कारण, विशेष नामक उसमें एक धर्म है, उसकी वजह से वह परमाणु सभी परमाणुओं से भिन्न होता है। तो यह विशेष की कल्पना इसलिए की गई है और संभवतः इसी विशेष पदार्थ की कल्पना के कारण वैशेषिक नाम पड़ा वैशेषिक दर्शन को। तो आगे अब देखिए, तो ये विशेष नामक पदार्थ जो है वह नित्य द्रव्यों में रहता है, समवाय संबंध से रहता है। दोनों पदार्थ नित्य हैं, तो विशेष भले ही समवाय संबंध से नित्य द्रव्यों में रहता है, लेकिन वो नित्य द्रव्य विशेष के समवायी कारण नहीं कहे जाते हैं। सिर्फ कारण इतना है, अगर आप कारण मानेंगे तो ये सब कार्य होने लगेंगे, ये सब क्या विशेष कार्य होने लगेगा, जबकि विशेष नित्य पदार्थ हैं, विशेष जो है नित्य होता है। तो स्पष्ट ही है। आगे कह रहे हैं अवयव्यादयो ही यथाक्रमम अवयवद्याश्रिताः एवावतिष्ठन्ते अवयवी आदय, अवयवी आदि ही, क्योंकि यथाक्रमम, यथाक्रम क्रम के अनुसार, अवयवादि आश्रिताः, अवयव आदि पर आश्रित होकर एव ही अवतिष्ठन्ते रहते हैं, अवस्थित होते हैं। अब देखिए अवयवी आदय, अवयवी, अवयवी अवयव पर आश्रित रहेगा, गुण गुणी पर। आप जो है शब्दों के क्रम पे मत जाइएगा, कौन किस पे आश्रित है इसको अच्छे से समझ लीजिए। अवयवी अवयव पर आश्रित होंगे, गुण गुणी पर आश्रित होंगे, क्रिया क्रियावान पर, जाति व्यक्ति पर, विशेष नित्य द्रव्य पर आश्रित रहते हैं। तो यहाँ अवयव अवयवी गुण गुणी जो है वो समास के नियमों के कारण हैं, और उसको उसी क्रम में मत जोड़ लीजिएगा कि अवयव अवयवी पर आश्रित हैं, ऐसा नहीं। अवयवी अवयव पर आश्रित है, गुण गुणी पर आश्रित है। डिफरेंट जो दिख रहा है उसको समझते रहिएगा। यही कह रहे हैं अवयव्यादयो, अवयवी आदि, अवयवी आदि, अवयवी आदि से कहने से अवयवी गुण क्रिया जाति और विशेष, ये सब ही यथाक्रमम क्रम के अनुसार अवयवाद्याश्रिता, अवयव आदि, आदि से अवयव गुणी क्रियावान व्यक्ति नित्य द्रव्य पर आश्रिता एव, आश्रित होकर ही अवतिष्ठन्ते अवस्थित होते हैं या रहते हैं। अविनश्यन्तः विनष्ट ना होते हुए, अर्थात अविनश्यत अवस्था में ये सब आश्रित होकर ही रहते हैं। तो स्पष्ट ही है, सब स्पष्ट किया जा चुका है। और आगे कह रहे हैं विनश्यद अवस्था त्वनाश्रिता एवावतिष्ठन्ते अवयव्यादय। विनश्यद अवस्था, ये जब विनश्यत अवस्था में होते हैं, उसे जब विनाश काल के समय, ये अनाश्रिता है। विनश्यत अवस्था तो अनाश्रिता, विनश्यत अवस्था में ये अनाश्रित होकर, निराश्रित होकर एव ही अवतिष्ठन्ते अवस्थित होते हैं। अवयव्यादय, अवयवी आदि, अवयवी गुण क्रिया, वही बात, ये सब अनाश्रित होकर रहते हैं। अब आगे उदाहरण भी दे रहे हैं, सारी बातें स्पष्ट की जा चुकी हैं। यथा जैसे तंतु नाशे सति पटः, जैसे तंतु का नाश होने पर, तंतु नाशे सति, सति होने पर, तंतु नाशे सति, तंतु का नाश होने पर पटः, पट, जैसे तंतु का नाश हो गया तो अगले क्षण पट नष्ट होगा। तो उस जो बीच का एक टाइम होगा विनश्यत काल, उस समय पट जो है निराश्रित होकर रहता है। बाकी उस काल को छोड़ दीजिए, जब भी पट रहेगा वह तंतुओं पर आश्रित होकर ही रहेगा। ये तो अवयव अवयवी का उदाहरण हो गया। आगे दे रहे हैं यथावा, और जैसे आश्रय नाशे सति गुण, यह गुण गुणी का है। आश्रय का नाश होने पर, देखिए गुण का नाश कई प्रकार से हो सकता है, विरोधी गुण के आ जाने से और द्रव्य के नाश, गुणी के नाश से। तो यहाँ गुणी के नाश से, आश्रय के नाश वाले उदाहरण में वो घटित होगा। अविनश्यंता को समझना है तो
आश्रय नाशे सति, आश्रय का नाश होने पर, गुणी का नाश होने पर, जैसे गुण, जैसे स्पष्ट ही पट नष्ट हो जाए, पट रूप भी नष्ट हो जाएगा। स्पष्ट ये पट जो है प्रथम क्षण में नष्ट होगा, अगले क्षण में पट रूप नष्ट होगा जो गुण है। ए विनश्यत, विनश्यत बहुत बार आया है, इसका क्या मतलब है? तो बता रहे हैं विनश्यता तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम। ए विनश्यत क्या है? कह रहे हैं विनश्यता, ए विनश्यत काल क्या है? यह तो विनाश कारण सामग्री सानिध्यम। कह रहे हैं विनाश कारण, विनाश के कारण की सामग्री का सानिध्य, समीप में होना, यही जो है विनश्यत काल है। अर्थात विनाश के कारण के जितने चीजें हैं सब जब उपस्थित हो जाएं तो उस समय को विनश्यत काल कहते हैं। तो सारी चीजें स्पष्ट की जा चुकी है। आज की कक्षा में बस इतना ही रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बाकी शेष बातें जो हैं अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।